नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने माँ-बाप का और खुद का ख़्याल रख रहे होंगे। अ, आज का जो एपिसोड है, जो आज का सेशन है सनडाउनर विद मानवी खिलनानी, बहुत ही इमोशनल सेशन है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ज़िंदगी जो होती है बहुत ही छोटी होती है, लाइफ़ इज़ टू स्मॉल, इट इज़ टू शॉर्ट। जो लोग हमारे साथ होते हैं उनकी हम कद्र नहीं करते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और बहुत बार होता है। पर लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं हमारी ज़िंदगी से, तो तब हमें उनकी अहमियत महसूस होती है। वी रियलाइज़ देयर इम्पोर्टेंस व्हेन दे आर नो मोर विद अस। सबसे पहले तो आई एम डीपली सैडेंड with the news of the sudden demise of two of our legendary icons, ऋषि कपूर एंड इरफान खान, जिनकी न्यूज़ हमें कल मिली और ऋषि कपूर जी की न्यूज़ जिनकी न्यूज़ हमें आज मिली। तो मैं जो भी व्यूअर्स हैं जो कि ये स्ट्रीम देख रहे हैं या आगे आने वाले समय में ये स्ट्रीम देखेंगे, मैं सभी से यही दरख्वास्त करूँगी कि जितने लोग हमारे आस-पास हैं, जो लोग हमारे डेली बेसिस में हमसे मिलते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, हमारे माँ-बाप की रिस्पेक्ट करें और एक हँसता-खेलता हुआ जो परिवार है, उसे आगे लेकर जाएँ, लड़ाइयाँ ना करें, हर जो चीज़ करें, वो बहुत प्यार से करें और मुस्कुरा के करें। अ, आज ये जो जर्नी है, जो स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ, ये एक ऐसी स्टोरी है, जिनके 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 300 माँ-बाप हैं और ये 300 लोगों के माँ-बाप हैं। मतलब क्या ये ज़िंदगी है कि जहाँ पे हम अपने माँ-बाप को अपने से दूर कर देते हैं। एक ऐसा आज के इस ज़माने में एक ऐसा श्रवण कुमार, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ, जिन्होंने बहुत सारे लोगों का ख़्याल रखा और पुछ पिछले 13 सालों से रखते हुए आए हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आना चाहती हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी को, जो कि पिछले 13 सालों से एक भी दिन जिन्होंने मिस नहीं करा है, 300 बूढ़े माँ-बाप को ये खाना पहुँचाते हैं। स्वागत करते हैं मुंबई से डॉक्टर नरेंद्र मोदी, उदय डॉक्टर जी। उदय मोदी। क्योंकि नमस्ते। आजकल नरेंद्र मोदी हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो वो आते हैं और आपका भी जी, मोदी है तो आई एम श्योर आप उन्हीं के जो भी वो हमें सिखाते हैं, आप उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आए हैं। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत स्वागत डॉक्टर उदय मोदी, सबसे पहले थैंक यू तो। वेरी मच। जी, और आप यहाँ पर आए, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी क्योंकि उदय मोदी जी, हमें पता है कि आप भी एक्टिंग के कितने बड़े फैन हैं। जी, तो कल भी हमें एक ऐसी खबर मिली जिन्होंने हमारे पूरे दिन को हिला के रख दिया। एक ऐसा जो हमारा आइकन थे, वो हमारे बीच में अब नहीं रहे और आज जी। जब वो न्यूज़ हमें डाइजेस्ट नहीं हुई थी, आज एक और हमें न्यूज़ मिली। तो सबसे पहले तो एक कलाकार इन क्या लोगों को बोलना चाहेंगे? श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि। अ, मेरे पास ऑनेस्टली अभी बिल्कुल भी शब्द जो हैं बहुत कम पड़ चुके हैं, पर क्योंकि आज का मुझे एपिसोड करना था, तो मेरे को ये एपिसोड को डिले नहीं करना था, इसीलिए मैं आपको सभी लोगों के सामने लेकर आई। बहुत सारे जी, लोग हैं जो आपको नमस्कार कर रहे हैं जी, और मैं उनके एक बार कमेंट्स आपको दिखाना चाहूँगी। जी। अ, विजया खिलनानी जी जो कि मेरी माँ हैं, बहुत एक्साइटेड थी आज आपसे ओह! मिलने के लिए क्योंकि आप नमस्ते इतना विजया अच्छा जी, काम नमस्कार, कर रहे हैं। नमस्कार। जी, शर्मा जी हैं, ये भी मुंबई से हैं, ये भी आपको असीमा हेलो जी, कर रही हैं। नमस्कार। नमस्कार असीमा जी। और ये बासु हैं, ये दिल्ली से बिलॉन्ग करते जी, हैं, ये भी आपको नमस्कार कर रहे बासु हैं। जी नमस्कार, बासु जी नमस्कार। सुमित जी हैं, ये भी नमस्कार कर रहे हैं। रोहित जी जी, हैं, ये भी नमस्कार। दिल्ली से हैं, ये भी नमस्कार कर रोहित रहे जी हैं। नमस्कार। तो नमस्कार रोहित जी। दोस्तों जो भी ये फीड देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो इनकी जर्नी है, 13 साल पहले इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। तो उदय जी चलते हैं 13 साल जी, पहले, तो जी, हमें सुनने में आया कि ये जो जर्नी है, अगर हमें सुनने में आया वो हमने आपके और इंटरव्यू से सुना, पर मैं चाहूँगी आप अपने इस इंटरव्यू के द्वारा जी। सभी लोगों को बताएँ कि ऐसा कौन-सा मोमेंट था जिसने आपको इतने सारे लोगों की मदद करने पे मजबूर कर दिया? मतलब बुढ़ापे में
एक बूढ़े माँ-बाप क्या चाहते हैं कि उनके सर के ऊपर एक छत हो, खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी हो, उन्हें टाइम टू बिल्कुल। टाइम दवाइयाँ मिलते रहे और अपने बच्चों का साथ मिलता रहे। जी। मोदी जी के मन में ऐसी कौन-सी चीज़ आई कि मैं इन सारे माँ-बाप का श्रवण कुमार बनने वाला हूँ, मैं इनकी देखभाल भी करूँगा, इनका फ्री में इलाज भी करूँगा और इन्हें 2 वक़्त की रोटी भी दूँगा? मुझे ऐसा लगता है मनोज जी कि शायद ईश्वर ने जो है मेरी जो नियुक्ति की है, वो इन जितने भी एलोन अकेले रहते हैं माँ-बाप उनके बेटा बनने के लिए ही की है। तो आज से 13 साल पहले जब मैं क्लिनिक में बैठा था और एक बुजुर्ग आया मेरे पास, उसने बताया कि 3 बेटे हैं और वो कोई मतलब रखते नहीं हैं और ना खाना देते हैं, ना कोई मेडिकली या कोई देखभाल करते हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत दुःख हुआ कि 3 बेटे होते हुए भी जो जिनके माँ-बाप भूखे हैं। तो मैंने अंकल को बताया कि आप टेंशन मत लीजिए, मेरे घर से आएगा टिफ़िन क्योंकि उस समय पे मुझे ऐसा था कि जनरेशन गैप समझ में आता है, पैसों का प्रॉब्लम समझ में आता है, मुंबई जैसे सिटी में जगह का प्रॉब्लम समझ में आता है। लेकिन एक बेटा अपने माँ-बाप को आधी रोटी खाने को नहीं दे, वो बात 13 साल पहले भी समझ में नहीं आ रही थी और मुझे आज भी समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने उनको बोला अंकल कल से मेरे घर से टिफ़िन आएगा आपको। शाम को मैं क्लिनिक से घर आया, मैंने मेरी वाइफ़ को बताया कि आज ऐसा-ऐसा एक पेशेंट आया था, उसने बताया कि मेरे 3 बेटे हैं और हम भूखे हैं, दुखी हैं। तो मेरी वाइफ़ ने बताया कि जितने लोगों का कर सकते हैं उतने का करेंगे। तो फिर मैंने दूसरे दिन थोड़े पैम्पलेट्स वगैरह छपवाए जो धार्मिक स्थल रहते हैं वहाँ मैंने बैनर्स लगवाए कि आपकी नज़र में ऐसा कोई बुजुर्ग हो कि जिसका कोई सहारा ना हो, तो ऐसे बुजुर्ग की हमको जानकारी दीजिए। तो पहले ही वीक में मेरे पास कुछ 11 नाम आए। अच्छा। तपा हाँ, तो उनकी हमने जाके देखा कि हाँ, सही में उनको कोई सहारा नहीं है। तो फिर हमने एक ट्रस्ट की रचना की लेट्स हिम्मत लाला जीवनदास मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट और उनके अच्छा। तहत एक श्रवण श्रवण टिफ़िन सेवा नाम दिया कि हमको अच्छा, मतलब उनको आपने कोई नाम भी श्रवण टिफ़िन सेवा जी, दिया। क्योंकि हमको बेटा बन के देना था मैम कि कोई ये धर्मादा या दान दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो हमको दिखाना नहीं था। मैं बेटा हूँ उन लोगों का और मुझे बेटा बन के देना था। तो एक माँ-बाप का जैसे हक रहता है, वो हक से वो मेरे से ले, इसलिए मैंने श्रवण टिफ़िन सेवा नाम रख के ये योजना शुरू की आज से 13 साल पहले और 13 साल के बाद आज 300 बुजुर्ग ऐसे हैं, जिन तक हम पहुँचते हैं। उनकी मेडिकली उनका जो भी देखभाल रहती है, पूरे दिन की 24 घंटे की वो सब हम करते हैं। मतलब आपने जी, ये शुरुआत करी 1, 2, 3 उसके बाद ये 30 हुए, फिर नाम बढ़ते-बढ़ते आज की डेट में आप पिछले 13 सालों से 300 माँ-बाप को आप खाना पहुँचाते हैं। सबसे पहले जी, तो एक बहुत बड़ा सैल्यूट और आपको और हाथ जोड़ के मैं थैंक यू आपका जी। शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी, मोदी जी थैंक यू। आज की जनरेशन में अ, बहुत सारे मतलब आपको क्या लगा कि आपने कभी ऐसा हुआ कि आपने उनके माँ-बाप से बात करने की कोशिश करी हो या समझाने की कोशिश करी हो कि काश मैं उन्हें समझा पाऊँ कि ऐसा वो ना करें और जिन्होंने हमें इतना पाल-पोस कर बड़ा करा है, लोग उन्हें अपने से अलग कर देते, तो आपने जानने की कोशिश करी कि ऐसे कौन-से रीज़न्स होते हैं कि बच्चे अपने माँ-बाप को अपने से दूर कर देते हैं? जी, बहुत साल पहले मैंने ये कोशिश की थी। मैंने कुछ उनके बेटों के नंबर माँगे, कॉन्टैक्ट नंबर और उनको मैंने फ़ोन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। तो उन लोगों का जवाब जो था फ़ोन पे कि मैंने तुझे फ़ोन किया था, क्या मेरे माँ-बाप को खाना दे? हम नहीं दे रहे हैं, तू भी नहीं दे। तो उसी समय मुझे ऐसा लगा कि मेरा ट्रैक जो है, वो सिर्फ़ उनको खाना देना है। उनके बेटे लोगों को या सामाजिक उसको कुछ समझाना नहीं है मुझे। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद ट्रैक से निकल जाऊँगा। कि मेरा मेरा एम फ़क़्त ये है कि मैं इन लोगों तक खाना पहुँचाऊँ और वो जो बूढ़े माँ-बाप हैं, वो भूखे नहीं सोएँ। तो फिर मैंने उन लोगों को समझाना छोड़ दिया कि जब अपने सगे माँ-बाप को ये लोग खाना नहीं दे रहे हैं, ना कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ना कुछ देखभाल कर रहे हैं, ना फ़ोन कर रहे हैं, तो ये मेरा फ़ोन सुन के या मेरी बातें सुन के अपने माँ-बाप को साथ में तो रखेंगे नहीं। तो फिर मैंने ये छोड़ दिया समझाना कि खाली फोकट बेकार समय जावे उससे अच्छा यही है कि मैं वो जो समय है, वो इन बुजुर्गों के साथ में शेयर करूँ। तो अच्छा मोदी जी क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने सारे लोगों की, इतने सारे माँ-बाप की जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस समय पर कि जी, उनकी लाठी कोई सँभाले, उनको उनका हाथ थाम के उनको आगे इस सफ़र में आगे लेकर जाए। क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, अपनी ज़िंदगी, अपना खून-पसीना एक करके अपने सारे पैसे बच्चों के नाम कर दिए और खुद के लिए वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो जी, आई एम श्योर आपकी आपकी इस सफ़र में 13 साल के सफ़र में आप
आपके ज़िंदगी में भी इस श्रवण टिफ़िन सर्विस की ज़िंदगी में भी जो ये जर्नी रही है, इसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई होंगी? कठिन वो बहुत कठिनाई आती है क्योंकि कभी-कभार ऐसा रहता है कि फाइनेंशियली पोज़ीशन ऐसी नहीं रहती है कि हम लोग साथ में कुछ ग्रोसरी वग़ैरह भर लें। 11 लोगों का स्टाफ है तो कभी न कभी कोई बीमार हुआ, नहीं आया, महाराज नहीं आया, तो फिर हम साथ में बैठ के जितना हमारे से हो सकता है उतना क्योंकि ये 365 दिन की बात है। साल का 1 दिन भी ऐसा नहीं होता है कि ये माँ-बाप तक खाना नहीं पहुँचा है। तो कठिनाइयाँ बहुत आती है, लेकिन उस समय पे हमको ज़्यादा ईश्वर एनर्जी देता है कि आपको ये काम आपको ही करना है और उन तक खाना बताइए। पहुँचाना है। तो मन में ध्येय एक ही रहता है कि टाइम पे उन लोगों तक खाना पहुँचे और वो हो जाता है। क्या बात है! तो मोदी जी जी, आप क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, अभी कनेक्शन आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट हो गया, पहले थोड़ा-सा हिल रहा था। जी। तो आप इसी के साथ-साथ आप डॉक्टर भी हैं, आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हैं और इतने सालों से क्या आप इनका ट्रीटमेंट भी करते हैं साथ ही में खाना देने के साथ-साथ? जैसे ही मैम उसका मेरे पास किसी का नाम आता है, तो मैं उनकी पहली मेडिकली फाइल देखता हूँ, कि सही में उनको क्या प्रॉब्लम है। फिर उनका खाना तय होता है कि उनको ये नहीं देना है, जैसे डायबिटीज़ प्रेशर वाला है, तो उनको कुछ स्वीट वगैरह या नमकीन वगैरह हम लोग कम देते हैं। तो मैंने 2 किचन की व्यवस्था की है कि डायबिटीज़ प्रेशर वाले अच्छा, का खाना एक जगह पे बनेगा और नॉर्मल खाना जो है वो एक जगह पे दूसरी जाएगा। जगह पे तो बनेगा। मतलब दोनों जगह का अलग-अलग डिलीवरी मैन रखा है और उन लोगों तक वही खाना जाएगा। तो जो जो न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह है उन लोगों को मल्टीविटामिन्स जो चाहिए जिस प्रकार से, तो वो हिसाब से मैं पूरे वीक का एक मेनू तैयार कर लेता हूँ और मेरे किचन में दे देता हूँ, तो वो हिसाब से ही उनको ये खाना जाता है। तो अभी सारे मतलब हेल्दी भी होने लगे हैं और क्या जब जी, क्या बात है! मतलब यहाँ पे हम एक जने की दवाइयाँ जब देने का समय आ जाता है, हम भूल जाते हैं और अब यहाँ पे सभी लोगों का 300 लोगों का आप ख़्याल रखते हैं। मतलब आई थिंक ऐसी स्टोरीज़ जो बिल्कुल, होती है ना, ये हमें सिर्फ़ एक समय के लिए नहीं बल्कि आगे आने वाले जो भी हमारा सफ़र होता है, जो हमारा आगे आने वाला समय होता है, उसके लिए बहुत लंबे समय तक हमें इंस्पायर करती है। क्योंकि जी मैम। क्योंकि यहाँ पे सवाल भी आया है कि आपको फंड कौन करता है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इसमें इस सफ़र में इस श्रवण टिफ़िन सर्विस का जो आपकी जर्नी है उसमें जो आगे चलने के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर लोग थोड़ा बिकॉज़ मुझे पता है मैं भी बुज़ुर्गों को तो नहीं बल्कि बेज़ुबानों को 100 बेज़ुबानों को मैं रोज़ खाना डालती हूँ। तो मुझे पता है कि कहीं जी, से अगर ₹500 भी मिल जाए चाहे मुझे मैं करती हुई आ रही हूँ और मैं आगे आने वाले समय में भी करूँगी, पर कई लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि मानवीय अगर तुम हमारी तरफ से अगर कर दो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे पता है वो ₹100, ₹200, ₹500 से बहुत फ़र्क पड़ता है 1, 2, 3, 4 लोगों को बेज़ुबानों को और बहुत खाना देने मायना तक। रखता है। बहुत मायने जी। रखता है, तो आप क्या सब कुछ खुद से करते हैं? नहीं, जब मैंने शुरू किया था तब मुझे इतना पता नहीं था कि इतनी तादाद में लोग मिलेंगे मुझे। क्योंकि अब 10-11 लोगों का होता तो मैं सँभाल लेता क्योंकि मेरा क्लिनिक भी चालू है और बेसिकली आई एम ए एक्टर। तो मैं हिंदी ओह! सीरियल्स वगैरह, गुजराती सीरियल्स वगैरह, गुजराती फ़िल्मों में काम करता हूँ। तो वहाँ से जो आमदनी होती है, वो उसका हिस्सा जो पूरा-पूरा है 100% हिस्सा, वो मैं ये टिफ़िन सेवा में डाल देता हूँ। क्या बात उसके है! बाद में हमारे क्लिनिक में जो भी होता है, उसमें से 10% हम निकाल लेते हैं और ये है ना कि मैं अकेला चला था मंजिल पे, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, तो बिल्कुल, लोग वैसे-वैसे जुड़ते जैसे गए। मीडिया में आने लगा जी, मीडिया में आया, न्यूज़ में आया, तो उसके बाद में बहुत सारे लोग मेरे पास आए। उसने अपनी आँखों से ये सेवा देखी कि इतनी ट्रांसपेरेंट सेवा जो है, हमने कहीं नहीं देखी है। तो फिर वो हमारे साथ में जुड़ते गए और जैसे-जैसे वो लोग जुड़ते गए, हम फाइनेंशियली पोज़ीशन हमारी जैसे-जैसे बनती गई, हम वैसे-वैसे टिफ़िन बढ़ाते गए। मतलब तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे साथ में। मतलब कितने सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं पर उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती है, तो आपके माध्यम से उन्हें बिल्कुल। अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिली और आपके साथ वो लोग जुड़ पाए। तो कितने लोग आपकी शुरुआत में आपके साथ थे और आज कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं अगर हम नंबर्स में बात करें तो? जी, अगर जब मैंने शुरुआत की सब मेरे मेरे पास मेरे क्लोज़ फ्रेंड थे 2-3 वही थे। आज करीबन मेरे पास 100 से 150 डोनर ऐसे हैं जो रेगुलर मुझे आपको डोनेट करते हैं, ग्रोसरी आती क्या है। बात है! तो अब जो है कि बहुत भार जिसको बोलते हैं कि हल्का हो गया है, कि पहले बहुत टेंशन रहता था कि जैसे ही कहाँ पूरा से महीना पैसे खत्म होता आएँगे? है तो ग्रोसरी का बिल कहाँ से देंगे? इन जो आयो जॉबर्स हैं उनका सैलरी कहाँ से देंगे? ये जो सारी चीज़ें हैं वो टेंशन में आने वाली बात थी हर महीना।
लेकिन अब वो कुछ ऐसा रिलीफ मिल रहा है कि डोनर्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उससे ऊर्जा भी मिलती है ना। अब कोई बोलता है कि मैं बिल्कुल, तेरे साथ में हूँ, तो तो भले आपको फिर एक उसका, सपोर्ट मिलता हाँ, है। एक बार डोनेशन नहीं आए तो, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं, तो बिल्कुल, बस ऊर्जा मिलती है। आई थिंक पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है और बिल्कुल। मैंने इनका जो कैंपेन है, इनका मैंने मिलाप में देखा था, डोनेट कार्ड में देखा था। मतलब जी। ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं जो कि अच्छे लोगों को पहचानते हैं और ऐसी एक अच्छी पर्सनैलिटी, ऐसी एक आइकन हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो बात करते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ चाहिए होती है, एक तो करने की क्षमता, रोज़ करते रहना, बिल्कुल। 365 दिन करते रहना और एक भी दिन हारना नहीं और डटे रहना कि नहीं आज भी करना है, कल भी करना है और करते हुए आना है। मतलब अच्छा आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में माँ है, वाइफ है और 2 बच्चे हैं। 2 फादर की बच्चे डेथ हैं। आज से 9 साल पहले हो गई है, 2 बच्चे हैं। तो जी। 2 बच्चे हैं आपके। तो आई एम श्योर जी। आपको अपने परिवार से भी बहुत सपोर्ट मिलता होगा। मैम, परिवार के सपोर्ट के बगैर तो इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। हाँ, तो बहुत सपोर्ट है उन लोगों का और वो बहुत खुश है कि लोगों को तो 1 या 2 माँ-बाप होते हैं, तेरे 300 हमारे माँ-बाप तो हैं। इतने सारे तो माँ-बाप हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही, बिल्कुल बिल्कुल, सही। तो बहुत खुश है मेरा परिवार, ये काम से बहुत खुश है और बिल्कुल मेरे साथ में एकदम कंधे से कंधा मिलाते हुए, दोनों बच्चे भी हैं, वाइफ भी है और माँ का आशीर्वाद है साथ में। तो एक और चीज़ जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक और चीज़ की आपको बहुत जो महत्वपूर्ण होता है, वो होता है धैर्य यानी कि पेशेंस। तो जी, पेशेंस भी चाहिए होती होगी इस कार्य को करने के लिए कि मतलब बहुत चाहिए। कई बार इंसान का मन नहीं हाँ। करता है, आप खुद लो फ़ील कर रहे होते हैं। तो मतलब ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको ओवर एंड ओवर आपको नहीं कि मतलब आपको करते रहना है? नहीं, पहले तो एक बात ये है ना कि जब एक रिश्ता, एक नाता बन जाता है, तो मैं उनमें जो है मेरे माँ-बाप का ही दर्शन करता हूँ। मैं उनको ये नहीं मानता कि ये कोई दूसरे के माँ-बाप है या कोई अलग बुजुर्ग है, ऐसा नहीं। ये मेरा पूरा परिवार है 300 लोगों का। और जब मुझे मायूसी होती है और जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं न कहीं कुछ टेंशन में हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, तो एक 5 साल पहले एक घटना बनी थी मेरे साथ में कि मैं जब क्लिनिक में बैठा था, तो एक बुजुर्ग माँ जी मेरे क्लिनिक में आए। मेरे क्लिनिक में कैमरा लगा हुआ है, तो मैंने मेरी केबिन में बैठ के देखा कि कोई है, तो हमको कोई बुजुर्ग आता है, तो हमको ऐसा लगता है कि वो टिफ़िन के लिए आए हैं। तो अच्छा, मैंने मेरे मैनेजर को बोला कि भरत नाम है उसका, मैंने उसको बोला कि भरत जा बाहर जाके देख, वो माँ जी आए हैं, उसको बोल कि आपको कल से टिफ़िन आएगा, आपका एड्रेस दे दो। जैसे ही उसने वो बात सुनी, तो वो भरत भाई को थोड़ा हल्का-सा धक्का देके वो सीधा माँ जी मेरी क्लिनिक में आए और अच्छा, मेरे सामने आके बोले कि मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं कुछ देने आई हूँ। क्या देने आई थी वो? मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं कुछ देने आई हूँ। और थोड़ी देर के बाद में कुछ उसने अपने पुराने कपड़े में कुछ बाँधे हुए चिल्लर, जो अपन बोलते हैं जैसे 10 साल हो गए सब बंद हुए, 10 पैसा, 25 पैसा, हाँ। ऐसा 19 रुपया का चिल्लर जो है, वो ओह माय कुछ गॉड! पोटली में बाँधे हुए थे। वो पोटली उसने खोल दी और मेरे टेबल पे पूरे पैसे रख दिए और बोले कि ये सब जितने भी पैसे हैं, तेरे टिफ़िन सेवा में यूज़ कर लेना। मैंने वो क्या बात पैसे है! गिने तो कुछ 19 रुपये के आस-पास निकला था। तब मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने माले-तुजार लोग पूरे विश्व में हैं, लेकिन उनको बिल्कुल, चवन्नी नहीं छूटती है और ये जिसके बिल्कुल। पास कुछ नहीं है, वो अपनी पूरी मरण थोड़े-थोड़े मुड़ी जो है, हाँ, आपके पास मरण मुड़ी जो है वो मुझे पूरी की पूरी दे के गए। तो जब मैं मायूस होता हूँ, तो वो पोटली का दर्शन कर लेता हूँ कि उदय तूने कुछ नहीं किया है। ये लोग क्या अपनी बात पूरी सर्वस्व मुड़ी तुझे दे के गए हैं। तो वो पोटली का दर्शन करता हूँ, ऊर्जा आ जाती है, दौड़ने की शक्ति मिलती है और दौड़ने लगता हूँ। क्या बात है! मैं यही आशा जी, करूँगी कि आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहें। अच्छा बीच में सवाल भी हम बिल्कुल। लोग लेते रहेंगे उदय जी, जी। आप पूछिए। तो आया है कि जी, जयशील जी पूछ रहे हैं, ये भी दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि हाँ। डोनेशन अगर किसी को करनी हो और इसी के साथ-साथ ये जो कि बहुत एक्साइटेड थी मेरी मम्मी जी ये बोल रही हैं कि गॉड विल हेल्प यू एवरीवेयर। तो जयशील जी का अगर हम लें तो अगर किसी को डोनेट करना हो तो वो कैसे डोनेट कर सकते हैं? हमारा 3 बैंक में अकाउंट है, एचडीएफसी, आईडीबीआई और आईसीआई। तो मेरा एक पेज है फेसबुक पे, श्रवण टिफिन सेवा। या बिल्कुल, तो वो गूगल पे डॉक्टर उदय मोदी या श्रवण टिफिन सेवा भाईंदर मुंबई करेंगे, तो उनको ये तो वो आ सारी जाएगा। चीजें उसमें अकाउंट नंबर वगैरह सब मिल जाएगा, तो वो डायरेक्ट अकाउंट में डाल के मेरे फोन नंबर पे या मुझे मैसेज कर दे कि ये पैसा डाला है,
उन तक उसकी रिसिप्ट पूरी आईटीजी नीति आयोग 12A के साथ में रिसिप्ट पहुंच जाएगी। बिल्कुल, आई थिंक भविष्य मोदी जी भी यहाँ पर जी। हैं। ये आपके रिश्तेदार हाँ, लगते हैं, ये कह रहे ये हैं कि पूरा का पूरा यस यस परिवार। यस। ये आपके बेटे जी हैं? जी जी, ये नहीं, ये मेरा भतीजा है, अच्छा, ये आपके मेरे भतीजे हैं, भाई का तो लड़का है। क्या बात जी, है, क्या बात भव्येश, है। यस। अच्छा मोदी जी, मैं चाहूँगी अगर आप जी अपना कैमरा थोड़ा आगे कर लें, क्योंकि थोड़ी डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी, थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हो रही है, जी, तो ठीक है। थोड़ी-सी अब क्लैरिटी बढ़ देखिए, जाए। हाँ, अब अभी देखिए, पहले से बेहतर है, ठीक पर है। फिर भी अभी थोड़ा-सा आपका जी, कैमरा जो है ना, अभी स्टेबल नहीं, थोड़ा-सा जी, डिस्टर्बेंस आ रही है, अगर वो ठीक हम कर पाएँ, जी, तो आई थिंक ठीक है। एपिसोड थोड़ा-सा क्लैरिटी में आ जाएगा। आई थिंक अभी पहले से बेटर है। ठीक है, बेहतर है तो ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं इसके बाद जब मैं ये लिंक शेयर करूँगी, तो मैं आपसे डिटेल्स भी ले लूँगी, और जिनको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना हो या बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करना हो, तो वो आपको कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, इनका फेसबुक पे पेज भी है, श्रवण टिफ़िन जी। सर्विस के नाम से। तो अच्छा मोदी जी, एक बात बताइए कि आपका जो ये है, ये सिर्फ़ मुंबई में है या फिर और भी जगह पे आपने इसको एक्सपैंड किया है? देखो, अभी तो फिलहाल मुंबई के 3 एरिया मैंने कवर किया है। जैसे मैं भाईंदर में मेरा क्लिनिक है और रहना भी मेरा भाईंदर में है। तो वहाँ ईस्ट और वेस्ट में मीरा रोड और दहीसर चेक नाका तक ये 18 किलोमीटर का एरिया ऐसा है, जहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। देवांग जी नमस्कार। जी, तो 18 किलोमीटर का एरिया जो है, वहाँ हम पहुँचते हैं। बस अब आप लोगों का साथ रहा और सहकार रहा, तो पूरे मुंबई में मेरी इच्छा है कि मैं ये कर पाऊँ और मेरे मेरे से जितनी खुशी मैं दे पाऊँ इन बुजुर्गों को, देना चाहूँगा ज़रूर। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कार्य है जो आप कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जी, जो कि इस राह की ओर चलते हैं, और आज का जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, मैं अपनी बात भी अगर मैं करूँ, और जिस जनरेशन में हम बड़े हो रहे हैं, वहाँ पे लोग अपने बारे में सोचते हैं। लोग बहुत सेल्फिश हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आई थिंक आप जैसे लोग जो हैं इस सोच को बदल पाएँ। और मोदी जी, एक और बात, ये मैं इस चीज़ को सामने लेकर आना चाहूँगी कि कई लोग होते हैं जो अपनी जो पूरी ज़िंदगी है वो भगवान को ढूँढने में निकाल देते हैं। पिछले जी, एपिसोड में मैंने एक बहुत ही टैलेंटेड, एक लेजेंडरी हॉकी प्लेयर को मैं इस एपिसोड में लेकर आई थी, संग दानव विद मानवी खिलनानी में लेकर आई थी। युवराज वाल्मीकि उनका नाम है, और उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे 90 से ज़्यादा उन्होंने मैचेस खेले। उन्होंने बोला कि मैंने भगवान को नहीं देखा है, ना ही मैं मानता हूँ। मेरे सामने मेरे जो माँ-बाप हैं वो मेरा भगवान है, और मैं चाहूँगा कि मैं जैसे-जैसे बड़ा होता जाऊँ, उनके लिए मैं सारी वो सहूलियत लेकर आ पाऊँ जो आज तक वो हमें शायद नहीं दे पाए, या जी, जो चीज़ें उनको चाहिए, उनको बोलने की ज़रूरत भी ना पड़े, और मैं उनको लाके दे सकूँ। तो वैसे ही राइट, एक हमारे सामने है जो कि बोलते हैं कि जो हमारे माँ-बाप होते हैं, हमारे लिए भगवान होते हैं। एक मूवी में बिल्कुल। अपने माता-पिता के साथ बैठकर आई वाज़ वाचिंग दिस मूवी बागबान, जो कि इन्हीं लाइन्स पर बेस्ड थी, जो कि आई थिंक बहुत ये जो हम सभी के दिल के बहुत करीब है, कि आज की डेट में जो बच्चे हैं अपने माँ-बाप को कैसे ट्रीट करते हैं। तो मोदी जी, और थोड़ा-सा बताइए अपने सफ़र के बारे में, कौन-कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हुए जो कि आपको नीचे भी लेकर आए, आपको ऊपर भी लेकर जी, गए? थोड़ा-सा कुछ जी। और अगर आपके बारे में जानने को मिले तो? अ, मेरा पूरा दिन जो है इन लोगों की मैं 24 घंटों में से उसको कितनी खुशी दे सकता हूँ, वही सोचने में जाता है। अभी कुछ साल हुआ है, 5 या 6 साल हुआ है, उन लोगों का मैरेज एनिवर्सरी और बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कुछ कॉलेज के बच्चे मेरे पास आए कि अच्छा, हम लोग आपके साथ में अंकल जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम आपको अच्छा, फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते हैं। क्या बात है! तो मतलब अ, हाँ, तो मैं बोला कि देखो फाइनेंशियली हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा-सा समय दीजिए। मैं ये सोचता हूँ कि इन माँ-बाप का जो मैरेज एनिवर्सरी और बर्थडे बड़ी धूम-धाम के साथ में सेलिब्रेट किया जाए। तो बोले अंकल वो हम कर लेंगे। तो बोले कि आज या कल में किसी का बर्थडे है तो हमको बताइए। तो मैं बोला हाँ, है एक माँ जी का बर्थडे है। आप कल मेरे से केक वगैरह का पैसा जो भी आपको चाहिए लेके जाना और वहाँ कल 1-2 घंटे आप वहाँ धमाल करके आना। तो क्या फिर बात शाम को है! कुछ हाँ, 3-4 बजे उन स्टूडेंट सब मिलके मुझे फ़ोन किया कि अंकल अभी हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हमारा जो पॉकेट मनी था, उसमें से हमने सब ले लिया है और हम वहाँ जाके फिर आपके क्लिनिक में आते हैं। तो उन लोगों ने सब केक, केक वगैरह, सीटी वगैरह सब लेके पहुँच गए उनके घर पे। 1 डेढ़ घंटा बहुत धमाल किया। फिर वहाँ से निकल के मेरी क्लिनिक में आए और मुझे बताया कि अंकल 1 डेढ़ घंटा तो हमको बहुत मज़ा आया।
लेकिन जब हम वहां से निकलने लगे तो जो वो माजी थे वो अपनी गोद में हमको बिठाने लगे, पपिया करने लगे, हमारे बालों में हाथ फिराने लगे कि मेरे बेटे का बेटा तेरे जैसा ही है। तो वो जो संवेदना है उन लोगों में, कहीं ना कहीं वो कमी है कि हमारा समाज ये पूरा नहीं कर सकता है या तो उनका बेटा पूरा नहीं कर सकता है। नहीं तो कर मैं सकता कहीं है। ना कहीं उसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि आजकल के जो स्टूडेंट है वो ये जो अकेले रहते हैं माँ बाप, वो चाहते हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ में हो, मेरा बेटे का बेटा मेरी गोद में हो। तो ये बाहर के जो भी लड़के स्टूडेंट जाते हैं उसको मतलब उसके अंदर जो है वो अपने बेटे के बेटे की छवि देखते हैं। तो मैं भी इतना, मेरी आंखें नम हो गई थी उस दिन की अब बताए तो क्या बताए, ये बच्चे भी इतने आधे पौने घंटे तक गुमसुम मेरी क्लिनिक में बैठे रहे थे। बैठे लेकिन रहे वो थे। बच्चे 6 साल के बाद भी आज भी रोज सुबह मुझे फोन आता है, एड्रेस लेके जाते हैं और इतना उन लोगों को खुशी देता है कि बस वो इतने 1 डेढ़ घंटा जो है वो उसको जिंदगी जीने जैसी लगती है। तो जीने जैसी वाक्य लगती कहीं है। होते हैं, 13 साल हो गए हैं इन 300 बुजुर्गों के साथ में, तो कहीं ना क्या कहीं बात है। कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन हम ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि अभी उनकी जीवन की संध्या चल रही है, कुछ साल उनके पास बचे हैं, तो बच्चे हम हैं। ये कोशिश करते हैं कि जो भी खुशी हम लोग उसको, ये जो बचे हैं 3 4 5 साल उसमें दे पाए, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैंने मेरा जीवन जो है वो सार्थक किया है। कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में जी, आपने। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, आज की जैसे मैंने बोला पहले भी कि आज हम सिर्फ आज का वो जनरेशन है जिसमें हम सिर्फ अपनी खुशी को देखते हैं और अपनी बिल्कुल। चीजों को, अपनी ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, लेकिन सिर्फ अपने लिए। और ऐसे मैंने जी, बहुत अपने रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस देखे हैं जहाँ पे जो अपने बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की, मतलब कई बार ऐसा भी होता है हम लोग खुद भी अपने अपने माँ बाप के लिए जो चीजें उन्हें चाहिए होती है कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, पर एट द जी, एंड ऑफ द डे एक वही है जिन्होंने हमें यहाँ तक लाकर खड़ा किया है। एंड दिस वन गोज आउट टू ऑल द पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं और बिना अपनी खुशी को देखते हुए बस करते जाते हैं, इन रिटर्न में कुछ भी नहीं मांगते, बस ये मांगते हैं जब वो बूढ़े हो जाए तो उनके पास थोड़ा सा सहारा हो अपने बच्चों का। तो जैसा कि मैंने ले चलते वापस उसमें धैर्य की बात, तो ऐसा होता है ना कि कई बार पेरेंट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, हमें कभी कई बार डांट देते हैं, खाना लेट मिलता है या कुछ होता है या हम कुछ काम नहीं कर रहे, तो आपके साथ भी हम श्योर ऐसा होता होगा कि आप जो जिन 300 माँ बाप को आप खाना जी, पहुंचाते हैं रोज के रोज, 300 अब 13 सालों से पहुंचा रहे 300 माँ बाप को, तो वो जी। भी बोल देते होंगे, कुछ ना कुछ अनबन उनमें भी हो जाती होगी, ऐसा भी होता होगा। नहीं, कभी-कभार ऐसा होता है कि जैसे हमारा व्हीकल है, उसमें कुछ पंचर हुआ है या कोई महाराज वगैरह कुछ लेट हुआ है, ट्रेनें लेट चल रही है और कभी-कभार उनको 15-20 मिनट, आधा घंटा जब खाना लेट पहुँचता है, तो बहुत चिल्लाते हैं कि मेरा मुझे डायबिटीज़ है, मैंने गोली वो हिसाब से ले लिया है, मुझे आधा घंटे बाद लंच चाहिए ही चाहिए। अच्छा। तो तो वो अच्छा लगता है कि वो लोग जो है वो हक जता रहे हैं। तो अभी ये प्रूफ हो गया है कि सच्ची में ये बोल नहीं रहे हैं, मैं सच्ची में इन 300 माँ-बाप का बेटा हूँ, क्योंकि वो हक जता रहे हैं। और मुझे भी हक अच्छा जता लगता रहे। है कि जब अपना बेटा मान रहे हैं तो वो मुझे नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। तो ये नोक-झोंक चलती रहती है और अच्छी लगती है, ये तो माँ-बाप और बेटों के बीच में है और ये रोज़ की है बिल्कुल और ये चलती होती रहती है। रहती है। जी, अच्छा मोदी जी, क्योंकि हमारा समय जो है आधे घंटे का हमारा सेशन होता है और जो कि बिल्कुल। पिछली बार भी एक्सीड हो गया था, तो अच्छा मुझे जल्दी से बताइए कि अगर ये जो भी जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, आपके द्वारा मोदी जी का कोई एक मैसेज उन बच्चों के लिए और उन माँ बाप के लिए, कोई भी एक मैसेज जो कि आप उनको देना चाहेंगे। मैम, अपना भारत देश जो है वो मातृदेवो भव पितृदेवो भव के संस्कारों के साथ पला हुआ है और बड़ा हुआ है। तो ये थोड़े समय से, मतलब ये पिछले मैं 10 साल की बात करूँ तो तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो कहीं न कहीं ये हमारे देश में जो है वो पश्चिमी वायरा जो है, वो हवा कहीं न कहीं हमारे संतानों को या स्टूडेंटों को लगी हुई है। तो मैं कई सालों से वो भी काम कर रहा हूँ कि जितनी बड़ी-बड़ी कॉलेजें हैं, वहाँ मैं जाके ये सारी चीज़ें बताता हूँ, उनको ये वीडियोज़ दिखाता हूँ, उनको फ़ोटो दिखाता हूँ, उन लोगों के साथ में चर्चा करता हूँ। तो कई बच्चे जो है वो मेरे साथ में जुड़े हैं और मतलब जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव के जो संस्कार है, उनको पालन करते हैं। एक बात और भी मैं बता दूँ कि मैंने बिल्कुल, अभी बिल्कुल। रिसेंटली 25,000 स्क्वायर फीट जगह मैंने भाईंदर के 8 किलोमीटर उत्तन, जहाँ गोराई बीच और उत्तन है, वहाँ मैंने अच्छा। 25,000 स्क्वायर फीट जगह ली है। तो मैं उसको ओल्ड एज होम नहीं बोलूँगा, वृद्धाश्रम नहीं बोलूँगा, मैं वहाँ एक माँ-बाप का मंदिर बना रहा हूँ, जो विश्व में क्या कहीं बात नहीं है। है!
क्या जी, बात तो ये है मतलब। 25,000 स्क्वायर फीट में माँ बाप का मंदिर, मतलब जगह मैंने परचेस कर ली है। अब जैसे जैसे दाता श्री हो सहयोगी मुझे मिलते जाएंगे, वैसे वैसे क्या कंस्ट्रक्शन होता बात है। जाएगा। तो मैं वहाँ जो है उनकी शाम जो है, उनकी जो संध्या है, उसको बस कहीं ना कहीं सिक्योर करना चाहता हूँ। क्या उनके साथ बात है। खेलना चाहता हूँ, उनके साथ जो है बैठना चाहता हूँ, उनके साथ बातें करना चाहता हूँ, उनको हंसाना चाहता हूँ, उनके साथ में बातें करना चाहता हूँ, क्या उनके बात साथ है। रहना क्या चाहता बात हूँ। है। तो बस सहयोगियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। जो मुंबई में रहते हैं मेरे, वो आप आके एक बार देखिए ये सारी सेवा, बिल्कुल अपनी बिल्कुल। आंखों से देखिए। तो आप भी रिक्वेस्ट कीजिए कि जो मुंबई में रहते हैं नजदीक में, वो बिल्कुल आके एक बार विजिट ले। मैं सभी हमारे जो दर्शक हैं उनसे, दर्शकों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स एंड माय लवली ऑडियंसेस कि इनका लिंक जो है मैं इनसे शेयर करूंगी। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, या आप इनका किसी भी तरीके से इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप इनके पास इनसे मिले एक बार और जाने कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। और ये जिंदगी हमें हम आए हैं, हम बस देकर जाएं, कुछ लेकर तो वैसे भी कोई नहीं जाता है। तो मोदी जी, ये जो जगह है आपने, तो ये जगह आपने, आई एम श्योर ये जगह बहुत सारे फंड्स के साथ आपने इसको खरीदी होगी, और आगे जी आने वाले समय में भी आपको बहुत सारे फंड्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है। बिल्कुल। तो ये पूरा आपने 11 इतना, करोड़ का प्रोजेक्ट है मैम। ये क्या पूरा बात है। 11 करोड़ का प्रोजेक्ट है एसेसरीज के साथ में। उसमें से करीबन मैंने 2 करोड़ रुपए का जगह ले लिया है। उसका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सब हो गया है। मैंने हालांकि थोड़ा निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है, कंस्ट्रक्शन। तो उसमें मैंने मेन रोड से जुड़ के अंदर जाने का जो रास्ता है, वो मैंने रास्ता बना दिया है। और जिसको भरनी बोलते हैं, कि जो खड्डे वगैरह रहते हैं, उसको भर के 1.5 फुट का भरनी भर के रेडी रखा है। और आपको तो मालूम है कि अभी पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, तो थोड़ा बिल्कुल निर्माण बिल्कुल। कार्य रुका हुआ है। तो जैसे ही ये कुछ सहूलत मिलेगी उधर जाने की, तो निर्माण कार्य वापिस शुरू होगा। और बहुत ज्यादा से ज्यादा सहयोगी मेरे साथ में जुड़े, और जल्दी से जल्दी ये माँ बाप का मंदिर बने, जो विश्व में पहला बन रहा है। पहला और मंदिर होने वाला है, आई जी थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके थॉट्स को मैं सलाम करती हूँ। आई एम श्योर जितने भी ये लोग देख रहे हैं सभी आपको सलाम करते हैं, और एक ऐसे जज्बे को जिसने पिछले 13 सालों से कभी मुड़ के नहीं देखा, और बस रोज के रोज आगे चलते गए चलते गए चलते गए, और ये सफर आगे चलता गया, ये कारवां आगे बढ़ता गया, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ते रहे। तो बात करते हैं मोदी जी लॉकडाउन की, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको उदय मोदी की जगह मैंने आपको नरेंद्र मोदी भी जी कहा, क्योंकि 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 हम आजकल लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, और हमारे जो हम जिनको देख रहे हैं सुबह से शाम तक, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और जिन्होंने सभी, मतलब आई थिंक आज की डेट में वो सभी उनको रिस्पेक्ट करने लग गए हैं। जो लोग पहले एंटी मोदी थे, अब वो, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो एक जी अलग ही विषय है। पर क्योंकि आप जो अपनी अपनी फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और हम आप सभी को, मतलब जितने भी लोग हैं सभी मिलकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। लॉकडाउन में अगर हम बात करें, तो मोदी जी लॉकडाउन की बात अगर हम करते हैं, तो आज की डेट में जहाँ पे हमें अपने घर पर, नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले, तो इस समय में आप कैसे दूसरे लोगों तक खाना पहुंचा पा रहे हैं। मैम, जो जितने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरी टीम है 11 लोगों की, उनको पुलिस और एमबीएमसी वालों का कार्ड बना के दिया है, जो रोड अच्छा। पे आ जा सकते हैं और कोई भी सोसाइटी में जाके टिफिन दे सकते हैं। क्योंकि मैं क्या 13 बात साल है। से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो पूरा प्रशासन जो है वो मेरे साथ में है। तो प्रशासन ने बहुत सारी सहूलतें दी है मुझे, कि मेरे किचन चालू रख सके। देन वहाँ जो पकाने वाले महाराज वगैरह आते हैं, वो आके खाना दे सके। और हमारे जो डिलीवरी वाले हैं, वो घूम के, मतलब बाकायदा प्रिकॉशन के साथ में उन लोगों को भी मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, अभी पीपीई किट की भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, थोड़े दिन में वो भी दे दूंगा। तो लॉकडाउन में ये चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो मध्यम वर्गीय लोग थे, उनका भी अभी फोन आ रहा है कि भाई, जैसे कोई कपड़े की थैली सिलाई करके बेच रहे हैं, तो अभी वो अच्छा। मार्केट में जा नहीं सकते। वो लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, काम करके खा रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि लॉकडाउन में वो काम नहीं कर सकते हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि रोजे रोज का लाके, रोज रोज लाके रोज रोज खाना है। तो उन रोज लोगों रोज का भी मुझे फोन आ रहा है। तो कई 70 कुछ टिफिन ऐसे हैं जो हमने मध्यम वर्गीय और सीनियर सिटीजन है उनका शुरू किया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है ग्रोसरी का,
अब कोई किराने वाले के उधर या ग्रोसरी वाले के उधर मिलता नहीं है जितना चाहिए उतना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी 8-10 लोग हैं वो लाइन में खड़े रहते हैं, 3-4 घंटा जितना भी हमारे हाथ में आते हैं दूसरे दिन पकाने की कोशिश करते हैं। और फाइनेंशियली पोजीशन भी ऐसी नहीं रहती कि हम एक साथ में 1 महीने का ग्रोसरी ला के रख दे ला के और रख फिर सकते हैं, हमको बिल्कुल, टेंशन नहीं। बिल्कुल। तो जितना हमारे पास फाइनेंशियली ये रहता है 1-2 दिन का वो लेके स्टोर करते हैं और पहुंचाते हैं। तो दिक्कतें को बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में ये लॉकडाउन में जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि बच्चे और बुजुर्ग उसका ज्यादा से ज्यादा शिकार हो सकते हैं। तो मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने ये 300 जिंदगी, 300 जो लाइफ है वो मैंने सेव किया है। तो उसके क्या बात सामने है! मेरी दिक्कतें कुछ नहीं है, कुछ भी उसके सामने नहीं मेरी है। दिक्कतें कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने 300 लाइफ जो है वो सेव कर दिया है। क्या बात है, क्या बात है! जी। आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं सभी कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। परनीत जी हैं, वो बोल रही हैं कि वेरी इमोशनल, बहुत अच्छे आपके थॉट्स को सलाम कर रही हैं और थैंक यू। ये बोल रहे हैं कि हीरो ऑफ ओल्ड एज पीपल एंड यंगस्टर्स, मतलब आई जी, थिंक थैंक यू। हमारे हमारी उम्र के लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखने को उनको मिलेगा, क्योंकि हमारी उम्र के लोग भी बिल्कुल मतलब अपने लिए सब चीजें अपने लिए चाहिए, अपने आसपास वालों के लिए कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो आई थिंक जो बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए करना हमारा फर्ज है, और जितने भी लोग हमें दिखते हैं जो जरूरतमंद है, और आज की डेट में मोदी जी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जरूरत है बहुत सारी चीजों की जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, और जी, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करके उनकी मदद कर सके तो वो बहुत, आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और उनको बिल्कुल। और हमें भी ब्लेसिंग मिलेगी, हमें भी जी, आशीर्वाद मिलेगा। तो इसी के साथ ये थे हमारे सल्यूट टू अ हीरो, जिनकी स्टोरी अभी तक बहुत सारे लोगों के सामने आ चुकी है। इसी के साथ एक और हर्ष जी हैं, आई थिंक सुपर वर्क एंड थॉट्स, प्राउड मोमेंट फॉर अस इन द फैमिली। डेफिनेटली आई थैंक थिंक यू हर्ष। इन्होंने सिर्फ इस कार्य से, श्रवण टिफिन सर्विस से, इन्होंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं इंस्पिरेशन जगाई है, बल्कि जितने भी लोग कुछ करना चाहते हैं आपके माध्यम से वो सामने आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मोदी जी, और मैं आशा करूंगी कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और जितने लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं आपसे जुड़े, आपको कंट्रीब्यूट करें जिस भी वे में वो करना चाहते हैं। हमारे गुजरात के इसी के साथ पिनल जी बोलते हैं, हम ओ, गुजरात और मेरे सिटी के गौरव हैं उदय भाई, हाँ, तो मतलब खूब खूब नमस्कार पिनल बेन, थैंक यू वेरी मच, खूब खूब आभार तुम्हारो। अच्छा, तो मतलब गुजरात में सिर्फ नरेंद्र मोदी फेमस नहीं है, बल्कि उदय मोदी जी भी फेमस है जी। अपने अपने अच्छे कार्यों के थ्रू, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो इसी के साथ साथ मैं आपका दोबारा से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप इस स्टोरी को सभी के सामने लेकर आए, और इसी के साथ साथ जब मैं स्टोरी शेयर करूंगी तो मैं इसके साथ लिंक भी अटैच कर दूंगी कि जितने लोग इनको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इनको डोनेट करना चाहते हैं, इनके काम को और आगे जाके आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो प्लीज इनसे जुड़े। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे 300 माँ बाप के श्रवण कुमार, उनके माता पिता, जिन्होंने पिछले 13 साल से एक भी दिन पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे बढ़ते रहे, डटे रहे कि नहीं, अगर मैंने कोई कार्य की शुरुआत करी है तो मैं आगे करता रहूंगा, चाहे कोई भी कठिनाइयां आए, चाहे कोई भी परेशानियां आए, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। इसी के साथ साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। I'd like to thank each one of you for joining in here, for throwing your amazing comments and for pouring in every day at 6 p.m. Tomorrow also एक ऐसे ही रियल लाइफ हीरो को मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आना चाहूंगी। एक बार दोबारा से जब मैं ये स्टोरी शेयर करूंगी, मैं इनका लिंक आप सभी लोगों के सामने शेयर करूंगी, तो प्लीज मेक श्योर आप लोग जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज एवरी ड्रॉप मैटर्स एंड एवरी ड्रॉप काउंट्स। जो भी लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं, मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू हिम एंड कंट्रीब्यूट हिम in various ways possible. Thank you so much, everyone. Once again, thank you so much for joining in at Sundowner with Manvi Khilnani. Thank you.